क्या करेंगी आप? आपका प्लान क्या है? वापस जा रही हूँ। दिखा रही है क्या बात हो रही है। अच्छा, इसलिए बहरोज सब्जवारी ने आपके बारे में कहा था। I would love to do हाँ, इसलिए बहरोज सब्जवारी ने कहा। खबरदार आपने ऐसी बात की, बेटी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, जो भी है कि इज्जत करनी चाहिए। बिकॉज सवाए ची मैं टू टू पापा, हाय मेरी इज्जत, हाय मेरी इज्जत, हाय मेरी इज्जत, उनके अलावा वो कुछ नहीं करते। अपनी इज्जत बहुत बड़ी बात होती है और आपको इज्जत बचाने का मौका मिल रहा है क्योंकि आपकी बेटी को एक आदमी जो कि शेर जमान है, वो लेके जा रहा है। हाँ, और आप इतना चील कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कहती हूँ जरा आराम कम कर दें, थोड़ा काम भी कर लेते हैं कभी कभी। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और ड्रामे कह रहा हूँ, शो का वो वक्त आ पहुँचा है जहाँ पे अतीका जी खामोश रहेंगी, उनकी जगह मैं इमोजीज दिखाऊंगा। ये बोल नहीं सकती। तुम्हारे बोलने का टाइम आ गया। और अब चलते हैं बैकग्राउंड डांसर। बैकग्राउंड डांस ये वो मुझे दिखा रहे हैं, वो बैकग्राउंड डांसर है। वो आप पागल हो रही है। मैंने कहा बैकग्राउंड डांसर से मैं ही आ रहा हूँ। अपनी ऑडिशन दे रही कि पागल हो रही है और आप उनको दिखा रहे हैं, ये क्या बात हो रही है। ये ब्रेक में भैया जी ने कहा कि मैं इन्हें इग्नोर करता हूँ और कहती है बिल्कुल फील लाइक अ बैकग्राउंड डांसर है ना। और वो भी वो ना जो इससे हो नहीं रहा होता डांस। हाँ, इसलिए तो बैकग्राउंड में होती है। वरना मुझे डांस बहुत पसंद है। अच्छा, अगर मेरा दूसरा प्रोफेशन होता, नहीं तीसरा, तो मैं डांसर होती। कोरियोग्राफर या डांसर? डांसर। अरे लव डांसिंग। व्हाट टाइप? अच्छा, इसलिए बहरोज सब्जवारी ने आपके बारे में कहा था। I would love to do हाँ, इसलिए बहरोज सब्जवारी ने कहा था। I would love to have done। क्यों कह रहे थे? मैंने कहा I would love to have done। I would love to have done ballet, but I think my body was not made for ballet. But any kind, I mean, पैटेड हो जाते हैं आपके? हाँ, पैटेड हो जाते हैं ऐसे। हाँ। पता कैसे डांस करते हैं? But it's such Anyway, a graceful। अब आप समझ होंगे हम किस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं शेर की और स्टार्ट करेंगे मीना जी आपसे। डांस से याद आया। हाँ, डांस से याद कि हम शेर का रिव्यू मैं ब्लश कर जाती हूँ। अच्छा जी, जब भी आपसे बात करती लाडली गुड़िया। हाँ, पता नहीं क्यों ब्लश कर जाती हूँ। so it was a highly charged episode 26, जिसमें बेसिकली लड़की को घर से इन्होंने बाहर निकाल दिया। The entire episode was about that. वो सुलह करने आए हैं और ये घर से निकाल दिया। Father now for me has become a very annoying figure because सवाए ची मैं टू टू पापा, हाय मेरी इज्जत, हाय मेरी इज्जत, हाय मेरी इज्जत, उनके अलावा वो कुछ नहीं करते। फिर जो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बातें की हैं बिफोर थ्रोइंग हर आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, मैं मानती हूँ कैरेक्टर है और मैं मानती हूँ ऐसे लोग होंगे हमारे मुल्क में, लेकिन आप उस सीन को काउंटर बैलेंस करते हैं। बिकॉज टू कॉल योर डॉटर अ हॉ बेसिकली कि शी कैन बी बॉट, थ्रो हर आउट ऑफ द हाउस विद दैट। आई मीन, मैं कहती हूँ जो कुछ भी है, लेकिन माँ का जो रोल है, और माँ को भी पहले उस गाली दे दी ना कि जब एक दफ़ा तुम माँ बन जाती हो, तुम्हारा तो काम ही यही है कि यू बेसिकली यू बिकम अ यूजलेस ह्यूमन बीइंग एंड यू ओनली लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। सो इट स्टार्ट्स विद दैट, देन यू कॉल। सो आई एम नॉट सेइंग कि एज अ कैरेक्टर, येस, आई एम नाउ फाइंडिंग दैट ही इज़ द बिगेस्ट विलन ऑफ दिस स्टोरी, नॉट द थ्री स्टूजेस जो घर में बैठे। सॉरी, आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, लेकिन वो हमेशा एज अ थ्री कपल आते हैं जिसमें से सिर्फ तीन की सेटिंग में आते हैं। हाँ? तीन की सेटिंग में हमेशा तीन की सेटिंग में आते हैं और काम सिर्फ उनका ही होता है, अपना अली ताहिर का। दूसरे दो तो बस खड़े होते हैं पीछे एंड दे आर वाचिंग। बट टू मी नाउ द फादर इज़ द विलन, बिकॉज ठीक है, आप मीनिंग अगर इस सीरीज़ ये जो इस एपिसोड में जो इन्होंने बातें की है बिफोर थ्रोइंग हिज डॉटर आउट ऑफ द हाउस, अगर इसका व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, कि काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं, उसको जो मीनिंग वो जो उसने बात कही, अगर वो बात वो समझेगा
और उस पर रिपेंट करेगा तो मैं कहती हूँ कि राइटर गुड, इफ़ नॉट देन बहुत रिग्रेसिव हो जाती है फिर राइटिंग। it's not an 8 o'clock slot है ना, so again they chose the words very well। मैं तो डिक्शनरी पे मुझे जाना पड़ा बिकॉज एक दो लफ्ज़ के मुझे मीनिंग नहीं आ रहे थे, लेकिन वहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था। मीनिंग शेर जो इतना कहता है मैं तुम्हारा चैम्पियन हूँ, उसने कुछ नहीं कहा, माँ ने कुछ नहीं कहा, व्हाट्स हर नेम वो स्टैंडिंग देयर, अपना उसकी जो भाभी है उसने कुछ नहीं कहा, उसका भाई, समवन शुड हैव सेड समथिंग, और एटलीस्ट काका जी शुड हैव जस्ट सेड शट अप, यू नो, समथिंग शुड हैव बीन सेड टू द फादर। बट हसन नियाज़ी सेड समथिंग टू, नहीं, नॉट एट नबील। दैट टाइम, उस वक्त नहीं कहते, बाद में कहते हैं। अब तो बाद में नहीं। और वो लड़की, खैर वो तो बाप की है दीवानी जो भी है। For me, that was like a turning point in this drama, and I felt like, तो emoji, do I want to see more of it? Emoji, I will give it. मैंने महीना जी सो सिर्फ smile क्रिएटिव, दिया हर because दफा मैंने एक नया इमोजी ये खुद तख्लीक करती है। दिस ओनली स्माइलिंग because वो शॉक फेस नहीं देना मैंने। और थम्स अप 1 भी नहीं है। अच्छा जी, अब मेरी टर्न आ गई है। मुझे एक तो नबील साहब के जितने भी डायलॉग्स हैं बहुत रिपीट पे लग रहे हैं। इन्होंने ये सारी कहानियाँ पहले सुनाई हुई हैं चूं चूं और चाचा। सुनाए जा रहे हैं और फिर मुझे सबसे ऑड ये लगा कि आप ऐसे लोगों के लिए अपनी इज्जत बहुत बड़ी बात होती है और आपको इज्जत बचाने का मौका मिल रहा है क्योंकि आपकी बेटी को एक आदमी जो कि शेर ज़मान है वो लेके जा रहा है और आपके सामने आपकी बरादरी के 2 लोग आके बैठे हुए और उसके सामने अपनी बेटी को इतना वो किए जा रहे हैं। चले आपने शेर की फैमिली के सामने जो कहना था कह दिया, नहीं, that was also not wrong। चले हाँ, वो but गुस्सा खैर, था आपका, एंगर निकला हाँ, क्या, और ठीक उस फैमिली को आपने सुना दी बातें और बेटी को भी घर से निकाल दिया। लेकिन जब बाहर के लोग आए हैं उनके सामने अपनी बेटी की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? वो तो ये पूछने आए हैं ना कि भाई आपकी तो बेटी सुना आपकी वो हो गई है, तो वो कहते हैं हाँ भाई वो हमारी सुलह हो गई, हमारा ये हो गया, तुम रिश्ता भी कर रहे हैं। यू कैन सेव योर फेस इजीली बरात, लेकिन वहाँ पर आप अपने मुंह अपना फेस सेविंग कर ही नहीं रहे हैं, आप किसी और ही तरह से अपने आप को खुद जलील करवा रहे हैं। तो वो मेरे लिए राइटिंग में थोड़ा सा अजीब था, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये सिचुएशन बनाई क्या गई है। फिर जो विलन है वो मुझे इतने मासूम लगने लग गए हैं। स्टूजेस ना? जी हाँ। वो जो अली ताहिर है और तकी हैं और उनके साथ एक और है, मुझे लग रहा है कि वो तो बहुत कुछ कर सकते थे। जो शुरू में था उनकी प्लानिंग थी, वो एक कॉल पे तो कातिल मंगवा सकते हैं, यू नो, किसी भी तरह का इंसान, तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। और वो हाथ पे हाथ, अब रंगून वाला को मरवाने के लिए एक कॉल पे उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मार दो इसको। वो एक सब्जी वाला बैठा होता, कहते मैं मार देता। इन्होंने कहा होगा एक्टर क्यों हायर करे यार, देखो गली में कोई ठेले वाला है कि नहीं है यार, यार एक जरा कॉल उठा लेना जरा, हमें कातिल दिखाना है। इट वाज लिटरली लाइक दैट, और कोई माहौल नहीं बनाया हुआ था, विच इज़ इंटरेस्टिंग कि ठीक है जो हमारे यहाँ ऐसे जो मर्डरर्स होंगे वो ऐसे कोई जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि बड़े कोई डार्क स्पेस में बैठे हैं, उस तरह बैठे, वो रेडी वाले के साथ ही बैठा हुआ हो सकता कोई आदमी। एनीवे, तो वो मुझे बहुत वीक से वीक होता जा रहा है। और फिर वहाँ पर जो घर से निकाले जाने के बाद जो फजर का पूरा था कि मैं निकाह नहीं करूँगी, तो भाई फिर क्या करेंगी आप? आपका प्लान क्या है? वापस जा रही है। हाँ, वो वापस जा रही हैं, उसी बाप ने निकाल दी। तो मुझे आई वॉज ऑन बोर्ड विद दैट, लेकिन अब मैं कुछ ऑफ ट्रैक सा होता जा रहा है। तो फॉर मी इज़ लाइक, और स्पेशली जो सबसे बड़ा जो मुझे मसला लगा वो यही था कि एक ऐसी फैमिली जिसको अपने फेस सेविंग करनी थी बरादरी के सामने, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन वो 2 बातें, वो जो फूफो का नाम क्या है, अर्जुमंद रहीम, ताज बीबी करती हैं, वो सारे, मतलब कोई भी अक्लमंद नहीं है उस घर में, ना सलमान शाहिद बोल रहे हैं, हसन नियाज़ी थोड़ा सा बोलते हैं लेकिन उसके अलावा वो भी कुछ नहीं कहते हैं, बीवी कुछ नहीं बोलती है, तो वो थोड़ा सा ऑड था। तो फॉर मी इज़ लाइक शॉकिंग, शॉक फेस। देख फजर, अब ना हौसला नहीं मेरे अंदर। उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसको टीका लगने पे आता था। छोटी रईस, मैं संभालूंगी आपको, दे दे तलाक। मोहब्बत ममे बेशक दूसरी है, इश्क पहला है। ऐसी बातें ना करें आप मेरे साथ। दैट्स इट। ये चिंगारेगा हमारा शेर। न्याऊ।
क्लापा ही मेरी- क्लापा, तालियां है तालियां, क्लापा ही तालियां है तालियां। आग का दरिया है, आप लोग समझ रहे, हम लोग आग के दरिया में तैर रहे हैं। नादिया, अच्छा, हमने इस दफ़ा देखा शेर एपिसोड 26 और 27 एंड आई मस्ट से कि शदीद बुरी डायरेक्शन, बुरे डायलॉग में तो नेक्स्ट लेवल का जो है ना बुरा लिखा है, और कुछ लाइनें शदीद तकलीफ़देह थी, लोगों को बुरी लगी, अफेंड हुए, बहुत सारा इसके ऊपर शोर मचा है कि ये देखिए अब इस टाइम एंड एज में ये लाइंस लोग नहीं पसंद करते, गलत है। आप मतलब एक बेटा भी वही हरकत कर रहा है तो बेटे को कुछ नहीं कहा जा रहा, लड़की के लिए आप उसको ऐसे कह रहे हैं इतने बुरे अल्फाज के, तो ये बाप की इतनी बुरी लाइन है अपनी बेटी के लिए, एक लड़की के लिए, सबके सामने, कि ये इसी काबिल है कि इसे कीमत दे के ख़रीदा जाए। ऐसा तो कुछ नहीं हो गया, ऐसा इसने क्या कर दिया? अब इसको लगता है कि धोखा दिया, झूठ बोला, ठीक है, लेकिन आप एक इज़्ज़तदार बच्ची को आपने किस कैटेगरी में ले गया? बेचने वाली आपने उसको औरत बना दिया। ये जुमला प्राइम टाइम के ऑडियंस को बहुत बुरा लगा। तो व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट? बहुत बुरा लगा, और उसके बाद भी कि भी इसकी तो वुकत ही नहीं है, ऐसी बेटी की तो कोई वुकत ही नहीं होती, इसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। अब देखिए यार, ये नहीं चलने चाहिए ऐसी लाइनें। मैं तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूँ कि हमारे ठीक है कहानियाँ होती है, लोग ऐसा करते भी होंगे, बोलते भी होंगे, लेकिन ये आपको प्राइम टाइम पे फैमिली लेकिन पे काउंटर दिखाने वाले आर्ग्यूमेंट आना जुमले चाहिए। नहीं है। और इस वक्त मैं दानिश को वेट, वाकई मुझे था कि दानिश तो अब बनेगा शेर और कहेगा खबरदार आपने ऐसी बात की, बेटी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, जो भी है कि इज्जत करनी चाहिए, वो तो चलो समझ आता, वो तो फाइल में ही घुसा रहा, ये ले जी फाइल, ये तो तड़ी फाइल है, फाइल ले लो, फाइल ले लो, फाइल ले लो। ये फाइल देने का टाइम था, ये तो शेर बनने का टाइम था, और शेर इसमें बिल्ली बन गया। आई एम डिसअपॉइंटेड दिस टाइम। वैसे बहुत अच्छी जगह थी नादिया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि वहां पर शेर को वो बनता। वो घर निकालने से कहता कि आप छोड़े, उधर से हाथ पकड़ता, कहता मैं लेके जाता हूँ और इज्जत के साथ। इससे ज्यादा गुस्सा तो उसको टीका लगने पे आता था, और यहाँ इसकी फजर की इतनी बदतमीजी। देखिए ये जो है ना, मैं बताऊँ अपनी फॉर योर वुमन यू कैन नेवर टॉलरेट दीज वर्ड्स, चाहे उसका बाप बोले, चाहे उसका माँ, घर वाला, कोई, आप अपनी बंदी के लिए ऐसे अल्फाज सुन ही नहीं सकते। वो चुप रहा क्योंकि बाप था? नहीं, ऐसे तो शेर को आके ऐसे खा जाना चाहिए। 4 लोग। तो यहाँ शेर जो है बिल्कुल डैमेज हो गया, जो हम इसको 27 एपिसोड को से इसको देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, और ये चिंगारेगा हमारा शेर, न्याऊ रह गया। दिस वॉज द मोमेंट, एंड डायरेक्टर ने वेस्ट कर दिया, राइटर ने वेस्ट कर दिया, और बहुत, मैं राइटर कहूँगी, बहुत ही फजूल लाइन्स थी, बहुत बुरी लगी, दुख हुआ, और नहीं लिखना चाहिए। अब अच्छा, हम लोग वैसे ड्रामों में अभी बात करते हैं बॉडी शेमिंग, फलां शेमिंग, ये ना बात करेंगे, इसके बाद क्या, ये कैसे हो गया कि आपने एक लड़की को पूरा ही जलील कर दिया, उसको गंदा ही कर दिया ड्रामे में सबके सामने, हीरोइन को, और हीरोइन कमाल वापस जाना चाह रही है। इधर तो ऐसी बेटी को भी कहना चाहिए था कि हाँ जी, मेरा बाप भी आज मेरे लिए मर गया, क्योंकि जो आज उसने मुझे जलील किया सबके सामने। पहले भी एक बार तो चलो ठीक है, तब उसकी गलती थी, अब क्या गलती थी? पहले कहता मर्डर करो, मर्डर नहीं करोगी तो तुम एक बेचने वाली चीज़ हो, बिकाऊ औरत हो। प्लीज़। तो मेरा तो फजर का वापस जाना भी मुझे जहर लगा, इससे बेहतर था वो कहीं और चली जाती, हॉस्टल चली जाती है, डॉक्टर है, इतनी गई गुजरी है, इतना जलील हो रही है, ये तो फादर ही साइको है इसका, तो है ना, विलन एंड साइको। और ऐसे कोई नहीं आया इसमें, ऐसे प्यार नहीं आता बच्ची को कि वापस जाएगी उसके बाद फ़ौरन, तो वो बड़ा ऑड लगा मुझे। डायरेक्शन वाज बैड। नबील का बच्ची को इवन लेके चला, अब उसके आगे अगर हम चलें, ये पूरा सीन ही बहुत अच्छा। माफ़ी तक शुरू में सही लग रहा था कि माफ़ी, उसके बाद तो खड़ा होना चाहिए था, नहीं जी, उसके बाद गाड़ी में उसको फेंक भी रहे हैं। उधर नबील की एक्टिंग समझ से बाहर। अच्छा, गाड़ी में फेंक दिया, गाड़ी में रो रही है, और वहाँ वो फिर जलील कर रहा है दानिश को, दानिश फिर भी चुप है, ठीक है सुनाते जाएं, कोई मसला नहीं। उसके बाद गाड़ी में एक बड़ा अजीब था कि जो मुझे समझ नहीं आया, मैं खैर अब और बहुत सी बातें। फजर ऐसे बैठी हुई है, जैसे बदबू आ रही है उसको, आइज़ ओपन, होश में, और ऐसे उसने कपड़ा रखा और आगे देख रही। मैंने कहा इसने कोई जहर रखा होगा ना अपने दुपट्टे में, और वो जहर को सूंघने से शायद मर जाएगी। ईमान से ये लगा मुझे, उस सीन की समझ नहीं आई कि फजर ऐसे क्यों बैठी है गाड़ी में। बेहोश हो गई थी गाड़ी में? नहीं, उससे पहले, शायद पहले उसको रोना चाहिए, वो आ रही थी। मेरे ख्याल में उसको पता ही नहीं था कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, आई थिंक वो उससे आ रही थी, अम्मा से, या
तो होता है गर्मी में सब शूट करते हैं, सबसे ही आती है, कोई बात नहीं। आई डोंट मीन इट इन लेकिन हाँ मतलब लेकिन ड्रामे के लिहाज लिहाज से यही रहा था कि फिर वो ये बेहोश हो गए। वही ना, मतलब आप इतनी बेइज्जती के बाद आप गाड़ी में लेटी है तो उसको रोना चाहिए था कि रो रही है, चीख रही है। नॉर्मल बैठी भी ऐसे आई थिंक स्मेल, बदबू, सड़ गई मैं, और भी 2-3 बातें थी। कहाँ से बदबू आ रही है, नाक सड़ गई मेरी। ये एक अजीब ऑड सा एक सीन था। मेरे ख्याल में सारा को पता ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग पे है, तो वो ऐसी बैठी होगी, तो वो चल गया, सीन चल गया। इतना ऑड लगा, इतने बड़े धमाके के बाद। और दानिश वो आगे बैठा हुआ है, बेबी कोल्ड ड्रिंक पिला दूँ, हैं लिम्का पियोगी, ऐसे नॉर्मल। वो अजीब सा, मतलब उसने पूछा तो नहीं, लेकिन ही वो सिटिंग वेरी नॉर्मल। बेहोश हो गई है, ओहो, फिर आया बेचारा परेशान हो के, मुझे नहीं समझ आई। वो बहुत बुरा सीन था। उसके बाद जैसे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, फिर लंबी बेहोशी हुई। फिर उसके बाद कहते हैं सुनो तुम जब तक चाहो ना यहाँ रह सकती हो। अरे भाई निकाल दिया उसने, तुम्हारे साथ भेज दिया, तो मतलब वो तुम्हारे पास स्टे करने आई है, तब तो शादी की बात होगी ना कि कोई बात नहीं। तो निकाह की बात तो हुई है ना फिर? उसके बाद हुई ना, उससे पहले उसने ये क्यों कहा तुम जब तक चाहो मेरे पास रह सकती हो, उसके बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा। ये क्यों कहेंगे आप? वो तो उसने फॉर एवर निकाल ही दिया। आप ये नहीं उसके बाद कहते कि गेस्ट है यार, अपना घर समझ के रह लो, ठीक है ना, बस बाथरूम गीला नहीं करना और टावल बाहर फैलाना, इस तरह की बात। कुछ अजीब सा मुझे लगा। तो अभी और भी बहुत बातें अजीब अजीब, मैं बताऊँ, लेजी डायरेक्शन थी शदीद इस दफ़ा। एक्टिंग भी कमाल की बुरी थी, और ड्रामे ने इन एपिसोड्स में, क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। ओके, मैया जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन, जंजबील, आसिम एंड एहसन तालिश। माय फेवरेट सीन जब मेड बातें सुन रही होती है, जब उन तीन की कहती है क्या पता छोटी रईस खड़े खड़े तलाक दे दे, हाय रे रब रहम कर दे दे तलाक छोटी रईस, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी छोटी रईस, मैं संभालूंगी आपको, दे दे तलाक। इतना गरूर है इसमें। मैंने कहा दैट साइड जो एक पिक्चर चल रही थी, आई थॉट दैट वाज प्राइसलेस एंड इट वाज सो क्यूट। दैट होल सीन वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो आप कह रहे हैं ना कि ये दो भाई तो बिल्कुल यूजलेस हो गए ना, उनको आपने बिल्कुल उनको जो पहले जो एक दहशत या वो था, अभी इट्स जस्ट डिसअपियर्ड। एंड द ओल्डर वाइफ यू नो बड़े आराम से कहती तो दे दें तलाक, कहाँ जाएंगे आप, एंड ही इज लाइक ये क्या काम मैंने। इट वाज सच अ फनी सीन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट वाज नॉट मेंट टू बी, बट इट वाज नॉट समथिंग। आई थिंक someone has lost interest in the direction of the seriousness of these two feuding families जो अरसों से लड़ रहे हैं, और ये इतनी बड़ी बात हो गई है, वहाँ की लड़की यहाँ ले आए हैं, जो ये वाला भगा के पहले लाया था, यू नो दैट इन इटसेल्फ शुड हैव बीन सच अ ड्रामेटिक मोमेंट। जब वो देखता है, सिर्फ कहने से नहीं बन रहा था, यू नो इसमें आपका स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। जब ये आते हैं वहाँ वो कुछ कह, वहाँ यू नो लाइक देयर वर सो मेनी मोमेंट्स दैट कुड हैव हैपेंड, लेकिन नहीं हुए, और निकाह की बात होना शुरू हो गई। एक ही रात में जोड़ा भी आ गया, ज्वेलरी भी आ गई, वहाँ कुल की बात हो रही है इसकी। आई मीन लाइक इट वाज लाइक आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो व्हाट द एंड द कुल सीन, ओ माय गॉड इट वाज सच अ लॉन्ग सीन, इट वाज सच अ लॉन्ग सीन जिसमें एक लफ्ज़ बोला जा रहा है, फिर टंग 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 ऑल द एक्टर्स उनके एक्सप्रेशन, फिर एक और लफ्ज़ बोला जा रहा है, टंग 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 ऑल द एक्सप्रेशन, एंड दैट सीन वुडंट फिनिश, एंड इट वाज जिसमें तो बरादरी के लोग आए थे। हाँ, बेसिकली वो कह रहा है कल कुल पे आ जाना, दैट्स इट, देयर वाज नथिंग एल्स इन दैट सीन, बट इट वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, इट वाज जस्ट टू मच। सो थैंक गॉड द छोटे रईस वाला सीन केम इनटू इट, बट आई फील दैट जो सीन जिस सीन की हम लोग बात कर रहे थे, द सीन जो हमें अच्छा नहीं लगा, और हम कह रहे हैं कि इट्स अ कैरेक्टर ही इज़ प्लेइंग, इट्स अ स्टोरी, और उसको बनाया ही ऐसे है, लेकिन फिर उसको मजलूम बाप ना बनाओ, बिकॉज वो मजलूम कहीं से भी नहीं है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, अगर मैं इफ़ आई वाज अ वाइफ ऑफ दिस मैन, आई वुड से व्हाट अ मॉन्स्टर आई एम मैरिड टू। मैं तो खुद चली जाती बेटी के साथ, आई वुड नॉट हैव स्टेड विद दिस पर्सन। आई मीन आई डोंट नो व्हाई वो इतने क्यों फील कर रहे हैं। उसने कहा भी है अगर तुम्हें वो नहीं, तुम भी जाओ,
शी शुड हैव गॉन, आई थिंक। यू नो कुछ तो कोई तो स्टैंड लेता ना उस बच्ची का इस घर में। ये बात मुझे नहीं हजम हुई कि यू नो क्यों नहीं लिया। अब वो वापस आएगी, फिर से जलील होगी, पता नहीं क्या होगा, बट एनीवे। अच्छा हाँ, फिर उस वाले सीन में जहाँ बाप, शुक्र है हसन न्याजी के कुछ डायलॉग्स आए उसकी तरफ, और उसने अच्छी, दैट वाज अ इंटरेस्टिंग सीन जो उन्होंने किया था, जिसमें वो चीज़ें जला रहा होता है कि वो कहता है ना कि तुम अपनी बीवी की ज़बान बोल रहे हो, कहता है तुम ताज बीबी की। आई थॉट दैट वाज अ इंटरेस्टिंग एक्सचेंज बिटवीन देम। अदरवाइज काका साहब सोच रहे हैं इसके बारे में, वेदर इट्स गोइंग टू द पॉजिटिव। एटलीस्ट दिखाया है कि ये जो आया है लड़का और इसने जो हाथ बढ़ाया है वित्तीय। अच्छा, एक तो आपको वो कागजात दे रहे, फिर कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आई मीन डोंट से इट इन सच अ वे कि हमें ज़रूरत नहीं है, आप ले ले। यू नो, आई थिंक इट शुड हैव बीन लाइक, यू नो, आई मीन इट स्टार्टेड ऑफ वेल, बट एट वन पॉइंट उसने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, आप ले लो। सो मैंने कहा दैट्स ऑल्सो लाइक अ थप्पड़ इन देयर फेस। बट ओवरऑल इतना मज़ा नहीं आया। फिर फजर का वो जब उसको फिर से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जब वो व्हेन शी कम्स आउट ऑफ हर क्या कहते हैं बेहोशी आलम, और फिर उसे कहता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, फिर से वो एकदम से दानिश तैमूर का वो जो है ना अग्रेसिव टोन वो निकल आया बीच में। आई यू नो, सो आई इट वाज वेरी 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 कंफ्यूजिंग। बट फजर्स परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड व्हेन शी टॉक्स अबाउट her first love, which is basically your father. I thought that was very nicely done. But राइटिंग डायरेक्शन के नंबर यहाँ भी शेर है। I think 4, 5 and 6 I'm going to give it. 5 for writing and 6 for Direction. ओके जी, चले। राइटिंग की अगर बात की जाए, वो सीन मुझे वीक लगा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बरादरी के लोग बैठे हुए, वहाँ पर अगर ये सिर्फ ये कहते ना कि आपकी बेटी की शादी है कल, हमें ये कैसे हो रहा है, वो सिर्फ ये कहता है हमारी बेटी तो मर गई है, कोई एक्सप्लेनेशन ही कुछ नहीं है, और उसके कल कुल है। Sorry, and did you see that scene अमेरिका वाला? Oh my God! Did you see the way it was diffused? It was diffused, and the image, the buildings and all were totally in focus. It was such a badly done. ओके, मैं सीन में आने वाला था। Sorry, I'm taking 1 mark away. 5 and 5. याद आ गया। 4 and 4 था ना? नहीं 5. 5 and 6 किया था मैंने, 5 and 5 कर दिया. अच्छा, मीना जी ने 5 and 5 कर दिए राइटिंग डायरेक्शन के। That was really bad. अगर उस सीन में वो जो बरादरी के लोग आए थे, ठीक है, और वो आके कहते हैं कि भाई आप, हमें तो ये क्या हुआ है, दोस्ती कैसे होगी, कल शादी भी हो रही है, ये वो कहते हैं हमारी बेटी तो मर गई है, और सब ऐसे होते हैं। रात दिन वो सारा एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारी कैसे बेइज्जती हुई, क्या हुआ, कुछ हुआ, और कल कुल है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पर अब वो जो कुल करने वाला इम्पैक्ट है ना, वो नहीं आ रहा, क्योंकि आप फिर उधर इतनी रिग्रेसिव राइटिंग आ गई, फिर वही रोना धोना मच गया। फिर एक और बात जो मुझे और लगी, जो कि मीना जी ने मेंशन आपने की, कि इतने सारे लोगों में से कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई भी नहीं। और एक और बात जो थी यहाँ पर, जो नबील का जो कैरेक्टर है वो इतना डैमेज इसलिए होता है क्योंकि आपने उसे पढ़ा लिखा दिखाया है, वो सबसे ज़्यादा लिटरेचर पढ़ता है, वो सबसे ज़्यादा उसका इंटेलेक्ट लेवल है, गया वो कैसे इस तरह की बातें कर सकता है। खत्म। दूसरा कोई बात करता है, ताज भी ऐसी बातें करती है, समझ आती है, उसके अंदर एंगर है। ये तो बहुत समझदार इंसान दिखा है, शुरू से किताबों में ही लगा रहता है, किताबें ही पढ़ता है, धीमे मिजाज का आदमी था, अब वो इतना कुछ अजीब सा हो गया कि लगता है उससे कुछ तो वही मैं कह रही हूँ कि ही इज बिकम द विलन फॉर मी मोर सो देन आवर 3 men इन द अदर हाउस। और फिर जो अगर डायरेक्शन की बात की जाए, तो मैंने इतना बुरा क्रोमा कट नहीं देखा। उफ तौबा। जो ग्रीन स्क्रीन पे करते हैं, आप अगर एक तस्वीर लगा रहे हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट को सामने क्लोज में फोकस रखा हुआ है, आप पीछे सब चीज़ डिफोकस होगी ना। उसमें क्या था कि वो लड़की फोकस है, फिर उसके बाद जो पीछे दीवार है वो डिफोकस है, फिर खिड़की में जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो फोकस है। मतलब ये तो कोई हम बहुत नेक्स्ट लेवल की हम कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिसमें हम, और वो कार्टून बिल्डिंग्स लग रही थी। क्रोमा हमारा बड़ा बुरा कटता है, इवन जेंटलमैन में कितना बुरा था जब गाड़ी का दिखाया। लेकिन चलो अब बुरा क्रोमा काटो, ये भी कॉल, यानी कि अगर वो कॉल ना भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, who is she? छोटी बहन थी फजर की ना, जो बाहर चली गई शादी करके, वो कब आई? वो कौन सी? वो शुरू में नहीं मंगनियों में शादी हो करा रही दी थी। ना इसकी। नहीं तो चेंज तो नहीं कर दी लड़की? नहीं वही है, ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो शुरू में बहुत थोड़े से टाइम के लिए थी, तो शी वाज वेरी गुड। हाँ ये वही है।
बहरहाल वो सीन जो है ना, वो अगर एहसन दारी साहब खुद भी देखें उन्हें आइडिया होगा कि ये क्या था। वो बहुत इमेच्योर लग रहा था, और लग रहा था कि अर्ली 90s में जो टेरिबल बुरी ग्राफिक्स नहीं होती उस पर कुछ हुआ। और ये साफ पता 2024 चल रहा है कि एक आपने दीवार के सामने खड़ा करके नो मीनिंग एक दो प्लांट्स रख लेते, जरा सा और आगे ले आते उसको, दैट मीन देयर वाज सो मच यू कुड हैव डन, सो मच टू डू, बहुत कुछ हो सकता था। बहरहाल दैट वाज हॉरिबल। फिर उसके बाद जो ये अली ताहिर के उन्होंने जो अपना एक्सेंट बनाया कि कुछ डायलॉग उनके समझ नहीं आते हैं। हाँ, वो जब अपने बेटों से बात कर रहे हो तो मैंने 3 दफ़ा रिवाइंड करके देखा ये क्या कहना चाह रहे हैं। पहले नहीं था ऐसे, अब हो गया, ज्यादा हो अब गया। ज़्यादा हो अब गया। ज़्यादा तो हो उन्होंने जो अपना एक्सेंट बनाया या जो भी लहजा बनाया ना, उसमें कुछ समझ नहीं आती डायलॉग्स की, तो वो बहुत ऑब्वियस है। और डायरेक्टर को देखना चाहिए कि अगर सही तरह प्रोनाउंस नहीं हो सका कोई वर्ड तो एटलीस्ट समझ आए कि वो क्या बात कर रहे हैं, स्पेशली जब 2 बेटे साथ होते हैं। और राइटिंग में आई थिंक नंबर इस चीज़ के भी करने चाहिए कि आपका हीरो उस वक्त बड़ा लगता है जब दूसरी तरफ विलन भी बड़ा हो। अब वो विलन बिल्कुल ही ठुस हो गए हैं, तो आपका फिर जो हीरो है वो भी फिर डैमेज होना शुरू लेकिन होता अब है। आपका विलन बाप बन गया ना, अब तो उसकी लड़ाई बाप से, मुझे तो जो लग रहा है, मुझे लगता है वो तो ये भी भूल गया कि उसने अपने बाप का बदला लेना। और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली कि उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त होना चाहिए कि मेरे बाप किधर है, वो शादी की तरफ क्यों चला गया। बिकॉज ही इज द हीरो, ही इज़ दी हीरो, लेकिन पहले अपने And बाप का he बदला लेगा loves ना कि to मेरे fall साथ in love. हुआ क्या, मेरे बाप को मारा गया, मुझे इस तरह सब कुछ किया गया। फजर इज इन डेंजर ना, तो उसको रेस्क्यू करना है, उसको पता है कि नहीं, इसको फजर पता कैसे चल danger जाएगा में है? उसके बाप को ना, उसने उसको बचाया तो कोई ना कोई तो उसको कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, उसको खतरा है तो उसने उसको रेस्क्यू तो करना ही। अच्छा, अगर इस तरह से देखा जाए कि भाई या फॉर श्योर उसने भगाया इट ना इज इसको, गोइंग तो टू he बी, wants to rescue her. बट आई थिंक दोनों चीजें साथ साथ चल रही हो, आपके एपिसोड्स हाँ। में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मोमेंट क्रिएट करने के लिए आपने टाइम इतना जाया किया। तो फॉर मी राइटिंग इज 5 एंड डायरेक्शन इज आल्सो 5। म्यूजिक इज 10। अच्छा, मैं जब कमेंट्स पढ़ी थी ना तो किसी मालती का बड़ा अच्छा कमेंट था कि ड्रामे के नीचे कि वाई पाकिस्तानी बॉयज सो वेल मैनर्ड एंड हैंडसम नीड अ बॉय हु इज रेडी टू मैरी। रिश्ता भेज दिया डायरेक्ट उसने कमेंट में ना, वाई सो Who वेल is मैनर्ड ready एंड to हैंडसम नीड अ बॉय हु इज रेडी टू मैरी। मतलब पता करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप, मतलब अपनी बाहर से आपने मैसेज किया, ट्राई तो करेंगे हम आपके लिए जरूर। हाँ, देखिए हमने आपका रिश्ता यहाँ फिर बोल किसी ने दिया। कहा शी इज अ रियली गुड ड्रामा, मैंने कहा शी इज अ रियली गुड शेर, सॉरी जूम ये भी था कि जी शी इज़ अ वेरी गुड ड्रामा। मैंने कहा शी कौन है। अच्छा जी, वापस आते हैं शेर की तरफ। तो जो बुरा लगा वो तो पता ही दिया आपको, क्या बुरा लगा, क्यों बुरा लगा। फिर एक बड़ा रोमांटिक सा डायलॉग आया कि मम्मी बेटे से पूछे ना, बड़ी अच्छी प्यारी इनकी बॉन्डिंग है, और कहीं कहीं ना मुझे अच्छा लगता है कि शेर के साथ उसकी स्ट्रेंथ उसकी माँ है, जो वो कहती है ना मेरा बेटा बोल रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बड़े अरसे बाद आया है। तो दूसरी मोहब्बत, अच्छा पॉइंट मार रही थी वैसे वो, दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें मेरे को पॉइंट मार रही थी, लेकिन उसको लगा नहीं शेर को। उसने कहा मोहब्बत मामे बेशक दूसरी है, इश्क पहला है, ऐसी बातें ना करें आप मेरे साथ। बड़ी अच्छी मुझे लाइन लगी, वाह 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 क्या बात है। अच्छा, उसके बाद फिर फजर पता नहीं क्या नाक में उसको सूंघ रही थी वो, मुझे गाड़ी का बिल्कुल, मैं कह रही हूँ 47 क्या कर रहे हैं। देखिए आपका ये ड्रामा मे बी विल बी द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर। 16 मिलियन व्यूज़ एक दिन में कहीं नहीं, किसी को नहीं मिल रहे किसी को नहीं, सवाए आपको, और आप इतना चिल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कहती हूँ ज़रा आराम कम कर दें, थोड़ा काम भी कर लेते हैं कभी कभी काम के मोड में आके ना, थोड़ा सा मैं पता हूँ ये ऐसे सीक्वेंसेस थे ना, आपको इसको बना देना चाहिए था ऐसा कि हम भूलते ना। यहाँ वो मार्जिन था, है ना, इतनी मूवमेंट एक्टिविटीज़, आपकी सीन्स का उतार चढ़ाव, थोड़े से लाइंस को भी आप ठीक कर लेते अपने हिसाब से, लेकिन कहाँ जाता सीन। आपने कहा नहीं 2 घंटे रह गए, जल्दी पैकअप करो। तो ये कुछ ऐसा ही था कि जैसे पैकअप की जल्दी हो सबको। नहीं, मुझे दुख हुआ, बिकॉज ड्रामा हम सबको बहुत पसंद है, और शुरू में जितना जानदार था ना, अब ऐसे जो है ना इसकी ग्रिप ख़त्म हो रही है। इन 2 एपिसोड्स में तो मेजर चीज़ें हुई हैं और बहुत वीक शूट हुई हैं, इम्पैक्ट ही नहीं था। क्या हो गया ये। अच्छा, उसके बाद परफॉर्मेंसेस भी मज़े की नहीं निकल रही। अब नादिया अफगान कितनी कमाल एक्टर है, कैसे रो रही हैं, मतलब जब ज़बरदस्ती रोना हो ना, हम तो ऐसे दूर में हम कहते हैं क्लोज तो नहीं आ रहा, तो आंखें बंद करके जोर लगा के, आंसू ही नहीं, क्यों ऐसे और मजे मेरा नहीं ये रो रही। मानना था कि इतना ड्रामेटिक वो सीन हो सकता था कि एक बेटी को घर से निकाल रहे हैं,
तो उसको पूरी फैमिली किस तरह से रिएक्ट बिल्कुल। करेगी? मैं कहती हूँ ये तो एक्टिंग ही, आप समझे कि आपने इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ आपने रोते हुए अपने आंखें बंद कर ली, मुंह छुपा लिया, ख़त्म। रोते हुए तो आंसू नज़र आने चाहिए, चेहरा आए नज़र, तकलीफ नज़र आए ना। ये कोने में ये क्या था? ये मुझे नादिया, उनका स्टाइल नहीं है, वो तो हर सीन में इतनी जान मारती हैं। व्हाट हैपेंड नादिया? वो वाला कुल वाले सीन में ना, नहीं, उधर भी जब ये बेटी को निकाल रहे होते हैं, वो पता नहीं रो रही, जब भी रोती है वो अजीब सा रो रही है नादिया, पर मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि उनसे तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती। नबील का भी आउट ऑफ कंट्रोल परफॉर्मेंस, और उसके जो कपड़े हैं उनके, वो जो 3 जोड़े दे दिए ना पूरे शेर ड्रामे के लिए आपने, फजर के बाप को 2 पॉकेट वाले, एक मैरून, एक ब्लू और एक मेरा ख्याल डार्क ब्लू। तो अच्छा, लोगों ने पिन पॉइंट किया कि एक सीक्वेंस में कपड़ों का कलर भी बदल गया है, लाइट ब्लू था, थोड़ी देर बाद डार्क ब्लू हो गया, वो नोट किया? उस पर बड़ी वीडियोस बन रही है। तो ये मतलब बंदा कुछ एक पॉकेट कहीं इधर उधर भी लगा लेते हैं। ये कपड़े क्यों हैं बाप के थ्रू आउट द सीरियल? ये 3 जोड़े चल रहे हैं, और मैरून वाला तो अब्बा कितना लब्बा, अब्बा के भी मैरून और वहाँ दूसरे ग्रीन, नहीं उनके इस दफा ब्लू था, then he has maroon and he has green. yes, तो ये दोनों को ना एक नबील का पूरा पैलेट जो है ना इस ड्रामे का, 3 है, वो मरीना जी के कपड़ों में है। हाँ, मैरून, ये देखो, ये अली ताहिर को भी ये 3 रंग के एक सूट मिला है, मैरून। दादिया वो देखे ना, पूरा पैलेट यही पैलेट है, ब्यूटी। वो अब शेर की है, उसपे शेर की थीम पे चल रही हैं। और नबील के भी ये 3 जोड़े हैं पॉकेट वाले, मैरून, ब्लू, ग्रीन। ये क्या कर रहे हैं? और वो कपड़े इतने रिपीट हो रहे हैं कि हमें याद हो गए, और वो अच्छे भी नहीं लग रहे। तो मुझे नबील का इतने अरसे बाद कम बैक है, इसकी वार्डरोब पे काम उसको करना चाहिए था थोड़ा। और ये सी अब मूछे फिर ऊपर से मासद के जो कसर रह गई थी मूछों ने पूरी कर दी। तो यहाँ हमारे अब्बा, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही क्या हो गया अब्बा को, हालांकि पिछले सीन्स उनके बड़े अच्छे ज़बरदस्त गुजरे थे। यहाँ बहुत बुरी लाइनें, तकलीफ दे वाली लाइन्स, और बेटी को घर से निकाल दिया। बाकी अली ताहिर वाकई अपने बेटों के साथ सेट ऑफ 3 नहीं होता कि नहीं, ये टेबल अलग मिलेगी, नहीं, 3 की जोड़ी है। तो वो तीनों आ रहे हैं जोड़ी में, पप्पा बेटे। तो वो भी ऑड सी कुछ अजीब सी कहानी है। फिर उसके बाद अच्छा, अब जब प्रपोज, मुझे लगता है फजर कोई ज़्यादा प्यार नहीं करती इस लड़के से, हमारे दानिश से, क्योंकि वो बहुत फीके फीके जवाब दे रही है। जिसने कहा ना शादी करोगी तो मुझसे क्या मोहब्बत, उसको भी अब डाउट हो गया, ए फजर ऐसे तुम मुझसे मोहब्बत करती भी थी या टीके मुझे ऐसी लगा रही थी एवं हमदर्दी में? तो कहती है अब सीधा सीधा क्या हाँ है ना, देखिए किसी गरीब के साथ हमदर्दी करना, किसी को सही वाले टीके लगा के दूसरे वाले टीके फेंक देना, अगर ये मोहब्बत है तो हमें फिर ये मोहब्बत ही होगी। उसको खुद ही नहीं पता ये कुछ जवाब है। मुझे तो ये कुछ जवाब देना तो मैं कहूँ गेट लॉस्ट, यू डोंट लव मी। मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो शेर ये क्लू है, ना रिदा ठीक थी ना ये सही है, ना इसको आपसे प्यार है, और वो कह रहा है, और उसको दर्द हुई एकदम। दानिश ने बोला यार मेरे अंदर हौसला नहीं यार आपस की गल है, देख फजर अब ना हौसला नहीं मेरे अंदर। एक बार फिर गलत मोहब्बत करने का, और फिर मुझे याद आ गया मोहरा में वो जो याद मारा है ना उसने, शॉट देखा था, दिल पे मारा आगा ने, और कैमरा इधर चला गया इतने से उस पे दिल पे। तो यहाँ उसको भी मारना चाहिए था दिल को। और फिर वो कह रही है नहीं असल में ये बात ही नहीं है शेर, द थिंग इज़ कि पहली मोहब्बत लड़की की उसके पापा होते हैं। मेरे पापा तो आपने देख लिया कि मैं उनसे 2 पॉकेट वाले पापा, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, और वो मुझसे कितना प्यार करते हैं कि मुझे 2 कौड़ी से भी गंदी गाली उन्होंने दे दी और टेबल पे फेंका, और फिर आपके साथ गाड़ी में फेंक दिया मुझे उन्होंने। तो आई लव माई फादर। क्या बात है ये, मतलब ये डैडीज़ गर्ल जो है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैं अब क्या तारीफ़ करूँ। तो राइटिंग भी खैर से बड़ी पैथेटिक थी, सीन्स भी बहुत फजूल थे, एक्टिंग भी सबने कमाल की बुरी की है, कमाल की। ये ऐसे बेरोसब्स वाले कहने मैं चारों हिस्सा रिश्ता वैसे पैसे वाले लोग, ये पूछना था मैंने क्या मतलब इस बात का मुक्का बना के। तो और राइटर भी दुख दे रहा है। तो मैं दूंगी जो लोएस्ट कितने हैं आज आपके पास? 4 ही ले लो दोनों के लिए। राइटिंग डायरेक्शन 4 नहीं मजा। ओके जी। तो अदाकारी किसकी जांची जाए इस हफ्ते? किसी की भी छोड़ ही दो, मैं तो कहती हूँ नहीं, पन्ना खाली रहने। देखो आई डोंट थिंक पहले पब्लिक से जानते हैं कि वो राइटिंग डायरेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं जी। ये तो मेरे ख्याल मम्मी उनको तो मिली होगी, मेरे ख्याल में शेर की मम्मी बेस्ट थी इस दफा। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 19,890 और शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए 6,315, 32% बनते हैं 3.2, सेकंड हाईएस्ट।
can't clap. आप जो मर्जी कर रहे हैं, ऑडियंस इनके साथ I है। can't नहीं, clap for जो this. जो ये वाली मम्मी फोन कॉल्स कर रही है ना, इनवाइट कर रही है फंक्शन पे। बरादरी में भी मीनिंग कैसे जोड़ा, एक ओवरनाइट इन्होंने जोड़ा। आज की पार्टी हमारी तरफ से, लड़की भगा के लाए हैं जी, आपको भी मुबारक हो। खैर कहना मुबारक। तुम वहाँ दोस्ती करने गई थी, तुम तो लड़की ही उठा के ले आई। ये बिल्कुल मुझे मोदी का लगा था, उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया। हमने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। किस पे करेंगे भाई? तो अतीका जी का भी यही था कि तुम लोग तो दोस्ती करने गए थे, तुम उनकी लड़की ही उठा के ले। जल्दी जल्दी ना, टाइम वेस्ट ना करें। ओके, डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,900 और 47 हिस्से में शेयर्स आए हैं 6,120, 31% बने 3.1। आप लोग जितने मर्जी नंबर काट लें। I think the maid should be judged this time. I think she was the best. शेर की मम्मी भी अच्छी थी इस दे दफा। दो छोटे रईस, दे दो मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम कैसे संभालो। आपको पता नहीं, आपके घर में आदमी जो इतने आराम और उसमें रह मेरी रहे- मिलने चलती हैं। I love अच्छा, her. वो जो छोटी बहन है ना, उसकी जो शेर उसकी जो वो है ना, क्या कहते हैं, शी एंड शेर, उनके इश्क जो है ना वो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल का। अच्छा, वो जो तीसरी बहन है ना, वो ऐसे बस देखती रहती है। हाँ बेचारी। वो मैं कल बोल नहीं सकती। उसने तब बोलती है जब उसको कुछ छेड़े। जब वो आते ना इसको पत्थर में तब आवाज निकली, क्या कर रही है भाई? वो सारा मोहरा में बोल लेती है भैया, ना। भैया, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो मोहरा में सारी बातें कर लेती है। और इससे पता थी क्यूट थी, इसको देख रही सीन खत्म हो गया। ओके बहुत जी, अच्छा, मतलब नबील एंड सारा खान। ठीक है। So Sara, I liked the scene जिसकी ये बात कर रही थी। I think उसने वो लाइनें बहुत अच्छी बोली हैं, दिल से बोली हैं। क्यों बोली हैं वो दूसरी बात है। क्या कहते हैं, लेकिन हाउ शी थिंक्स शी इज़ गोइंग टू करेक्ट दिस, पहले क्यों नहीं सोचा करेक्ट करने का। खैर वो तो स्टोरी में आता है बात। बट आई रियली लाइक्ड हर परफॉर्मेंस ओवर देयर। अदरवाइज घर से बाहर निकालना, फेंकना वैंकना, वो तो यू नो दैट गोज़ मोर टुवर्ड्स नबील, उसको तो बेचारी को खींच रहा था। अच्छा, अब गाड़ी में रख के फिर वो शीशा मार रही, ये मुझे कभी समझ नहीं आती, बिकॉज गाड़ी लॉक नहीं है, आप उतर सकती है बहुत आराम से। बट शी इज़ लाइक अम्मा। आप वो खोल के भी ना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ वी मेक दीज सीन्स मोर बिलीवेबल। अब वो खोल रही है, वो दरवाज़ा बंद, यू नो लाइक यू सेइंग कि ये पूरा सीक्वेंस इतने मज़े का हो सकता था विद, अगर वो दो जुमले ना बोलता, अपनी बेटी को एक प्रोस्टिट्यूट ना कहता, ये पूरा सीन वाज जस्ट इनफ। You throwing your daughter out the house, you don't have to say anything, you don't have to degrade her to such an extent. And I think why do our women always get degraded? Not the Why sons. don't the men get degraded? You know, ये मुझे नहीं समझ आती। and the thing is, इसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए, ये दो जुमलों की सज़ा इस आदमी को मिलनी चाहिए। I hope मिले। Anyway, so I feel that scene I really liked. I enjoyed that. So for that, I'm going to give her a 7. Nabil was Nabil. I think he had a lot of margin. Obviously, he delivered the lines. He delivered them well. You do feel a hatred towards him, which means कि उसने जो कहना था, उसका जो मकसद था, वो हमारी तरफ पहुंचा। और he had a lot of, you know, even though शुरू में बहुत कम इनकी लाइनें थी और हमेशा बस बैठे रहते थे, यहाँ देख रहे होते थे, इधर देख रहे होते थे। इस वाले उसमें unfortunately the lines were just the way they were, but the way he delivered them and they came across to us was okay. So I'll give him a 7 also, both of them. 7। अच्छा, इसमें एक I mean, चीज it wasn't wow, but it was मैं एक चीज कहूँगा कि अगर बहुत Cliched सेंस बनता और अगर इस चीज़ को इंटेलिजेंटली देखा जाता है, इस सारी सिचुएशन को, Believable. जो दो लाइंस थी ना, जो हमें जिन पे हमें बहुत तकलीफ हो रही है, वो लाइंस अर्जुमंद रहीम कहती है, उनका कैरेक्टर ऐसा था। वही दो डायलॉग अगर डायरेक्टर उनको दे देता और नबील बेशक खामोशी से देख रहे होते, अर्जुमंद बाहर निकाल रही होती, तो सेंस बनता कि इसने अपनी बहन के हाथ में दे दिया सारा मामला कि ये अब हैंडल करे, मैं थक गया हूँ क्योंकि मुझे मेरी बेटी ने बहुत सर झुकाया है मेरा। because उनका खुद निकालना नहीं बन। लेकिन दानिश फिर भी रिएक्ट करता। दानिश should have reacted। फिर उसका जो second नहीं, scene फिर वहाँ है, दानिश जिसमें का वो भी कहती है- जस्टिफाई हो जाता कि अगर एक औरत के साथ कर रही है तो वो नहीं पढ़ना चाहता मामले में, ठीक है, इस हर पुप्पो एंड हर गुस्सा तो आता उसको कि गुस्सा आता, वो लेके भी ना चला करे जाता। ऐसी बात, कुछ तो कहना। हाँ, लेकिन ये डायलॉग सिर्फ दो शिफ्ट हो जाते अर्जुमंद रहीम की तरफ, तो वो उनका भी, जैसे आप कह रही, सजा मिलनी चाहिए अब नबील को इसकी। Absolutely। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत गलत बातें बोली हैं बहुत बेटी गलत को। बात बोली है। और
व्हाट वाज आई गोइंग टू से अबाउट थ्रोइंग, जो ये कह रही है दानिश का बिल्कुल बनता अभी इस सिनेरियो में दानिश का बनता, मीनिंग बेशक उसको शटअप कॉल मिलती उसके बाद, हाँ, बेशक फुप्पो को शटअप कॉल दे देता वो, नहीं बेशक दानिश को कोई चुप करा देता, लेकिन किसी का, स्पेशली मैं तो कहती हूँ माँ का क्यों नहीं बना, माँ क्यों नहीं खड़ी हुई, एटलीस्ट सामने तो खड़ी हो जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, उसको तुम हटाओ रास्ते से। बहरहाल ये कुछ तो था ना, और उसको लेके चले जाते, ठीक है नहीं अगर है ऐसे ऐसे हम ले जाते हैं इसको, हम ले जाते हैं, बट वो ड्रामेटिक आपने बनाना था एब्सोल्युटली, बट इट डिड। लेकिन अर्जुमा, अब देखिए बात ये थी ना कि आपने कैरेक्टर आर्क, जो मैं नबील साहब की बात कर रहा हूँ, कि उनकी कैरेक्टर आर्क बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो खामोश तबाह इंसान थे, ठीक है, वो किताबें पढ़ते रहते थे हर वक्त, उनका एक IQ या इंटेलेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा फैमिली से। तो जब ये सिचुएशन आ गई है जिसमें वो बहुत शर्मिंदा भी हुए हैं, वो डिसहार्टेड हैं, और उस वक्त सारा टेक ओवर करती अर्जुमन और वो निकालती, तो इस सीन का सेंस बनता। अदरवाइज मुझे जो नबील की जो नबील साहब की जो एक्टिंग लग रही है वो ये है कि मुझे बुलबुले से बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। मतलब इन्होंने एक जो इम्पैक्ट है ना वो एक ऐसे बाप का आ रहा है कि जो कि इस घर में मैं कह रही हूँ ना कि वो बिलीवेबल है। हाँ, बिल्कुल, अब वो कैरेक्टर कैसा लिखा गया क्या वो तो मुख्तलिफ बात है, लेकिन वैसे उनका that's not his problem, he is doing his job। वो पेन नजर आ रहा है कि उनकी आंखों में वो पेन है बेटी के लिए, कि वो किसी दुख से कर्ब से गुजर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि मुझे, लेकिन वही मैं सोचती हूँ पेन एंड देन सेइंग दीस थिंग्स, या दैट वाज ऑड। तो उनकी एक्टिंग, खाली अगर उनकी एक्टिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली 7, और अगर सारा की बात की जाए तो आई थिंक शी इज डूइंग अ फाइन जॉब। कोई ऐसी वाव मूवमेंट नहीं थी कि आप जैसे पिछले एपिसोड में कुछ ऐसे मूवमेंट सवाई वो लास्ट सीन के उसका कुछ था, हाँ कुछ था ही नहीं, तो आई थिंक शी इज आल्सो 7। नादिया, असल में ये जो कैरेक्टर है फजर, उसके ऊपर अपने फर्स्ट जो इंसिडेंट है जो जिसमें उसकी गलती थी उसका इतना गिल्ट है कि वो चाहती है कि बस मैं किसी तरह अपने बाप को बस खुश कर दूं और मैं दोबारा उनको शिकायत का मौका ना दूं। लेकिन वो जो मांग रहा है वो दे भी नहीं पा रही, बिल्कुल अल्टीमेट सेक्रीफाइस है, वो तो किसी की जान ले लो, तो वो भी नहीं हो पा रहा। प्यार उसका वाकई, मेरा ख्याल, आई थिंक दिस लाइन शी मीन्स इट, कि एक लड़की का पहला प्यार उसका बाप ही है, और ये वाकई अपने बाप से बहुत प्यार करती है, एंड शी वांट्स कि उसको उसकी मिल जाए उसकी जो है ना अप्रिसिएशन दोबारा। कितना सेंस बनता कि अगर उस सारी सिचुएशन में बाप खामोश रहता और ताज भी सारा हंगामा कर रही होती तो उसकी बाप के लिए मोहब्बत जस्टिफाई होती। नहीं, वो आकिस ने चढ़ाया इतना है ना उसको, आके तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने आया है, ये है, जिंदा है, ये वो, आगे वो इतना गुस्से में था, उसने कुछ तो रिएक्ट करना था। और ये कि नहीं वो घर से बाहर निकालना, बाहर निकाल, ये लाइनें ना होती और होती कि भाई ये तुम धोखेबाज हो, तुमने हमारे दुश्मन के लिए मुझसे धोखा किया, और 2 दफा। देखो बात ही क्या है, उसी फैमिली के दोनों लड़के उसी फैमिली के हैं जिससे इसको धोखा मिला है। पहले, और वो कहता भी है पहले एक के साथ चली गई थी, वो भी उससे बहुत बुरी लाइन थी, लेकिन फिर भी कि जी हमें बुरी लगी, लेकिन हुआ तो था कि पहले एक के साथ चली गई थी, अब दूसरे के साथ गई तो थी। ये किया था। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कितना प्यार करती है, गई तो थी, कितना प्यार करती है। गलत, हाँ वो गलत हरकत तो वो गलत की भाई फजर ने, लेकिन बाप सब बोल रहा है इस तरह सबके सामने, तो अजीब सा घबराहट हो रही थी कि क्या बोल रहा है भाई। तो मैंने इस सिचुएशन में मंटो वाली लाइन नहीं बनती फिर कि जो हो रहा है वो सामने बोला जाए तो लगता है कि गंदी बात कह दी, किया तो था फजर ने। हाँ, बिल्कुल। तो वो इसलिए, और एक ही फैमिली, और फिर उनके सेकंड लड़का भी वहीं का। बट इज इट इनफ टू कॉल योर डॉटर? बस उसने बड़ा खराब किया। तो वहां तक होता ना, और भी गुस्से में बहुत सारी आप बातें कह सकते थे जो यहाँ रेलिवेंट लगती और उसके पेन आती, लेकिन फौरन अगर आपकी बेटी ने आपकी बात नहीं मानी तो वो बिकने वाली चीज़ बन गई, बाजारू हो गई। कितनी गंदी बात है। तो ये ऐसे जुमले आपको बोलने नहीं चाहिए और किसी ड्रामे में होने ही नहीं चाहिए। तो एनीवे बहरहाल, तो फजर का अगर मैं बोलूँ तो वो बस ठीक था, क्योंकि सीन्स अच्छे डायरेक्ट नहीं इतने हुए हुए, लाइंस को इतनी मज़ेदार है नहीं, एक्सेप्ट ये एक आध कि मैं कहूँ कि वाओ वाला उसको काम मिलेगा तो उसने पीछे कर दिया है। इस दफ़ा इट वाज ओके, तो आई गिव सारा a 7। और नबील का, मुझे नबील की लुक नहीं पसंद आ रही। क्यों ना दिया? मुझे वो कपड़े और वो चले जोड़े कम है उनके पास। वो डायरेक्टर और वो प्रोडक्शन का कसूर है एंटायरली कि भाई अच्छा अब भाई की लुक कितनी प्यारी है, अच्छा वो कपड़े रिपीट होते हैं ना, बास्केट वाले, वाइट शलवार कमीज, फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही लुक इसकी अपनी फैमिली। देखो बाप कुछ और कपड़े पहन रहा है, भाई अलग तरह से तैयार हो रहे हैं, ये पैलेट इनके पास कहाँ से आई कि घर में एक बेटा है जो ऐसे ब्राइट कलर पहन रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है, उस फैमिली का हिस्सा नहीं लग रहा है। तो मुझे लुक नहीं पसंद आई। और लास्ट एपिसोड्स में अच्छे डायलॉग्स थे, वो जो लंबे लंबे सीन थे, मुझे तुम बेईमान है, वो मज़े के थे। इस दफ़ा ये लाइंस मुझे अच्छी नहीं लगी, बाहर उसका फेंकना वाला को इतना ख़ास नहीं लगा, बट
पहले से अच्छा काम किया हुआ है। नबील के जो सीन्स आए थे वो अच्छे थे, मज़े के थे। तो आई विल गिव हिम 7 also। 7 also। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए 21,252 और शेर से सारा खान के हिस्से में आया 4,997, 24% मतलब 2.4। अच्छा, वो देखा था जो बेटी के जलाए हैं, फजर की ट्रॉफीज दिखाई हैं, अवार्ड्स दिखाए हैं, वो तो बिल्कुल कूड़ा कचरा ही लग रहा था। वो तो बहुत ही बुरा था। ऐसी होती हैं ट्रॉफीज। और कमरे में कौन जलाता है ना, कमरे में कौन जलाता है? और वो दिखा के सब क्लोजअप या तो ना दिखाते, तो वो दिखाया। मैंने कहा ये तो वाकई जलाने वाली चीज़ें थी, इतनी बुरी हालात, इतनी आसार कदीमा की पुरानी थी, तो ये तो ट्रैश ही था। ओके जी, मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 19,650 और नबील जफर के हिस्से में आए हैं 242, 1% मतलब 0.1 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शेर का रिव्यू, और अब नादिया ताला खोल सकती हैं। क्या फायदा, मैं कुछ कह तो सकती नहीं। अब बोलने चले, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं भी इनको। अब वही डायलॉग दोबारा बोल दे कि तुम लोग तो दोस्ती करने गए थे, तुम लड़की ही उठा के ले आए। मैं अभी गई, अभी मैंने किया है शेर का राउंड टेबल, जिसमें एहसन, जंजबील, कास्ट, मैं, हम सब साथ बैठे हुए थे। और वहाँ पे मुझ पे एक किस्म का एक अटैक ही था कि भैया इस शो पे बैठ के जब लोग ये कहते हैं वो, मैं क्या देखें जो भी कहते हैं पब्लिक ओपिनियन है, तो आई कांट कंट्रोल व्हाट पीपल थिंक और फील, एंड इफ दे फील अ सर्टेन वे दैट्स देयर राइट, आई कांट टेल देम हाउ टू थिंक। और यहाँ लोगों को एक अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पे हम कितने ईमानदारी के साथ रिव्यू देते हैं कि मैं साथ बैठी हुई हूँ सेट पे, लेकिन फिर भी दे आर नॉट हेजिटेटिंग टू से व्हाट दे फील लाइक सेइंग, एंड दैट्स, ये जमहूरियत होती है कि अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है या नहीं पसंद कर रहे, तो आप उसको आप डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और कोई भी शुगर कोटेड नहीं था यहाँ पे, ना मैं, ना नादिया, ना मरीना। क्योंकि हम उस ड्रामे की उस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम इनको पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली, एंड द थिंग इज कि हम भी जब कोई चीज़ कहते हैं, क्रिटिक तो एक तो एज अ व्यूअर भी कहते हैं, और फिर एज अ स्टेक होल्डर इन द इंडस्ट्री भी हम कहते हैं। तो आई मे नॉट लाइक समथिंग बीइंग सेड अबाउट माई ड्रामा, बट इट इज़ द ऑनेस्ट ओपिनियन, एंड आई हैव टू, देखें इनकी तो बात सुनने को मिल रही है ना, लेकिन जब दुनिया में लोग एक ओपिनियन रखते हैं तो वो तो हम सुनते भी नहीं है। सो वी नीड टू बी श्योर, वी नीड टू बी यू नो रियलिस्टिक कि जब आप एक चीज़ पब्लिक के लिए बनाते हैं तो फिर पब्लिक का उस पर ऑब्वियसली और अब तो पब्लिक के पास प्लेटफॉर्म भी है, फीडबैक भी है, वो आपके YouTube पे पेज पे नीचे सारे अपने कमेंट्स में सब कुछ लिख रहे होते हैं। अब आप उनको भी मना करें कि भाई हमने बनाया तो आप लोग कैसे कह रहे हैं। अगर हम अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे अपने पर्सनल अकाउंट पे कमेंट कर रहे होते तो कि चलो भाई पर्सनल बात कर रहे हैं, हम तो एक जगह हायर्ड फॉर दिस जॉब बाय अ चैनल वहाँ काम कर रहे हैं, हम पर्सनल तो अपने प्लेटफॉर्म पे बात ही नहीं कर रहे। तो ये तो एक जॉब है, जैसे आप अपनी जॉब कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं, बट विद ऑल ऑनेस्टी। even if you are doing it on your own private channel, it is your opinion. Yes. तो everybody has a right to know। देखिए, जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं उसकी तारीफ करती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती मैं बोलती हूँ कि भाई मुझे नहीं समझ आई। So we need to grow up, I feel, you know, हमें बड़ा एक वो हो गया है एक्चुअली, हमारी एक कल्चरल प्रॉब्लम है, और वो ये है कि ना हम पीठ पीछे सब कुछ कह देते हैं और मुंह पे ना बड़े वाह वाह क्या हाल है, कैसे हैं, हिपोक्रेसी बहुत है। इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट एंड ट्राई एंड डिस्कस समथिंग टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। मैं समझती हूँ कि अगर आप बात करें तो उसमें ये होता है कि भाई यार मे बी नेक्स्ट टाइम आई कैन डू दिस बेटर और डिफरेंट। अब मुझे किसी ने पूछा कि जब से आप ये शो कर रही हैं आपका क्या, हाउ व्यू चेंज्ड। ऐसे यार आई फील कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि अब मैं जब से इस शो का हिस्सा हुई हूँ, बनी हूँ, तो जब मैं एक्टिंग करने जाती हूँ तो मैं हमेशा जहन में रखती हूँ कि यार यू नो एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन टू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, दे हैव अ राइट टू एन ओपिनियन, बिकॉज आई एम इट्स अ पब्लिक जॉब आई एम डूइंग। मैं घर में तो ड्रामा नहीं बैठ के बना रही ना, मैं तो एक ब्रॉडकास्ट के लिए बना रही हूँ। तो मेरे लिए अब वो एक चैलेंज, मैं खुद अपने आप को चैलेंज कर रही होती हूँ कि यार अच्छा लोग क्या सोचेंगे, मैंने ये पहले किया हुआ था, ये मैं ठीक नहीं कर रही, इसका सेंस क्यों नहीं बन रहा। आप क्रिटिक को अगर एक प्रैक्टिकल तरीके से लें, उसे हजम करें, तो उस आपका फ़ायदा है स्पेशली इन अ कंट्री वेयर देयर इज वेरी लिटिल एजुकेशन हो रहा है, पाकिस्तानी ड्रामा इतना डिस्कस हो रहा है। एजुकेशन, आपकी जो भी नए नौजवान लोग आ रहे हैं, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, whoever, where do they go to learn यार? They go to learn from people sitting giving an opinion also ना कि भाई पब्लिक का क्या रिएक्शन था। And I feel कि the share team should be very proud of the fact they have such a big following. But if there are flaws, there are flaws. आप सुने लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में।
और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरे जहन में आती थी, और मैं जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ड्रामास के नीचे, उन्हें ये बता दूं कि ये आसान काम नहीं है। हम सबकी दोस्तियां इंडस्ट्री में हैं, हम सबके पुराने दोस्त इंडस्ट्री हर में रोज सेट पे जाना हैं, और पड़ता ऐसे है। ऑनेस्ट होके बोलना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ये रिव्यू नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर के जाना है। और एक और बात वो ये कि आप जितने भी आप लोग, मतलब 99% मैं लोगों को जो कमेंट्स कर रहे होते हैं, बिकॉज आप एनोनिमस हैं, आप में से उस ड्रामे की एक भी सेलिब्रिटी को जानता हो और आप उसके मुंह पे जाके बोलें कि आपने ड्रामा अच्छा नहीं किया, इतना ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये बहुत अहम बात है कि ये सब लोग जजेस यहाँ बैठ के वो कह रहे हैं। वाह, आग का दरिया है और हमने नहीं, ये फैक्ट है। ये कभी सामने बोल के किसी आगे आर्टिस्ट के सामने बोले, फेस टू फेस बोले। भैया जी आपको इतनी देर में समझ आया? नहीं, मैं आई वाज वेटिंग फॉर यू टू फिनिश। आई एम वेरी कलापा तालियां है, तालियां। आग का दरिया है, आप लोग समझ रहे हैं, हम लोग आग के दरिया में तैर रहे हैं। बेसिकली पता है माय प्रॉब्लम इज आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल। सबसे पहले तो मैं बैठ के अपनी क्रिटिक करती हूँ कि यार ये नहीं। व्हेनेवर आई वॉच एनी एंड आई वॉच माय वर्क, आई वॉच इट। लोग कहते हैं हम तो बस करते हैं, हम देखते नहीं। भाई क्यों नहीं देखते? देखो ना तुमने किया क्या था। आई एम टू स्कैर्ड, मैं तो नो, आई वॉच एंड आई लाइक, यू नो व्हाट, Only when I know that I've done well. Because for me, I'm still in a classroom. I'm still studying. I'm still learning. I'm still growing as an actor. And I have to see. कोई और मुझे रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहा ना, मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड निकालती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है छोटे बालों के साथ ना ड्रामा में मसला तो नहीं हो रहा। Not at all. बड़े लोग बड़े एक्साइटेड है अभी आपके तो। रोल पे सही जा रहा है। मेरी कंटिन्यूटी सारी खत्म हो गई थी ना। अब तो आपको सारे आंटी वाले रोल। अभी ड्रामा से अपने लुक्स और ग्लैमर पे चले गई हैं, तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है इख्तिताम का। लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं यार होना चाहिए दानिश तैमूर और अतीका उर्दू और रोमांटिक ड्रामा, फुल रोमांस, आय हाय ब्यूटी। लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं वी वांट दिस ड्रामा। चलो टिकट लिखवाओ। और बड़ा मजा जफर भैया साहब कहते हैं काबली पुलाव के बाद बिरयानी होगी, अब आ जाए हाँ। जर्दा। नहीं, जर्दा पंजों की यखनी। वो जो ये होंगे मुर्गी के पंजे और उनकी यखनी। ना अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारे कॉलीग्स हमें। हाँ, नहीं, नो देखिए जर्दा, हम तो मैं तो कहूँगी काबली पुलाव, बिरयानी और सॉरी नमकीन। हाँ, मसाला नहीं, मिक्स, मीठा मसाला होना मिक्स। चाहिए। ओके, चाट भी हो सकता है। But I think honestly I feel at this stage of my career I'm self analyzing a lot. मैं अपने आप को बहुत वो हमने देखा last time। यू नो, एंड इट्स लाइक ये क्या कर रही हूँ मैं और क्यों नहीं कर रही। बिल्कुल। और आप भी सोचिएगा, जो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप उस कास्ट में से जो लीड कास्ट है या उसके डायरेक्टर राइटर को आप जानते हो, क्या आप उनके मुंह पे जाके इतना ब्लंटली बोलेंगे जो आप कमेंट्स में लिख रहे होते हैं? तो यहाँ पर जितने भी हमारे जजेस बैठे हैं, मैं ये इन सबको जानते हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, और खुल के बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इनके लिए क्लैप होनी चाहिए। आप कभी ऐसे होते हैं उनको भी नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता। ओ हेलो, कैसे बड़ा अच्छा ड्रामा जा और फिर बड़ा अच्छा होता है, दोनों झूठ बोल के निकल जाते हैं। और फिर आमना सामना भी हो जाता है। तो सोचें, वो भी झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं। वाह वाह वाह, क्या ड्रामे में परफॉर्मेंस हो, कितना दिया, क्या रिव्यू कर रही हो, शाबाश। एनीवे, रिव्यू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन आज के लिए आपके लिए इतना ही।